नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सरस्वामी में। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सब की वजह से मैं खुश हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना लाइक करते हैं, मेरे वीडियोस को इतना लाइक करते हैं। मैं शायद ज़्यादा ही नेगेटिविटी में चली गई थी, क्योंकि मुझे जब होता है ना कि इंसान डिप्रेस हो जाता है, नेगेटिविटी में जाता है, तो उसे वो नेगेटिव बातें दिखाई देती हैं। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और मेरे लगभग 5500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनमें से हो सकता है 10, 20, 30, 50, 100, इससे ज़्यादा हेटर्स नहीं है। लेकिन 5500 सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो लवर्स में हैं। तो 100 को जाने दो, वो लवर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए मैं हमेशा वीडियोस बनाती रहूँगी। और मुझे ये नाम याद नहीं रहते हैं, सॉरी। और एक कमेंट मुझे आया भी था कि मेरा नाम मत लेना वीडियोस में, तो मैं अब जो भी कमेंट आपको बता रही हूँ मैं उनके नाम नहीं लूँगी। एक कमेंट मुझे आया था कि आपको वीडियोस में जो सबसे अच्छी कमेंट लगे उसे आप बताएं वीडियो में, ताकि हम भी मोटिवेट हों, हम भी आपको अच्छी कमेंट करें। तो उन्होंने ये आइडिया दिया और मुझे बहुत पसंद आया ये आइडिया, क्योंकि हम अगर अच्छी कमेंट करते हैं और वो वीडियोस में हम वापस रिपीट होते देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और कल मुझे सबने बहुत अच्छी कमेंट की थी और मुझे सपोर्ट किया। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरी सपोर्ट में हैं आप सब। तो लेकिन सब की बात कॉमन थी, हम आपके साथ हैं, आप ऐसे डिप्रेस मत हो, नेगेटिविटी में मत जाओ, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सब ने बहुत अच्छा कहा। लेकिन इन सब के बीच में 2 कमेंट ऐसी थी जो मुझे अभी तक याद है। मैं उनका भी नाम नहीं लूंगी, लेकिन जिन्होंने कमेंट किया उन्हें तो पता चल ही जाएगा कि हाँ, हमने ये कमेंट की थी, हमारे बारे में बोल रही है। वो कमेंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और आप सब इटली से, कुवैत से और सऊदी अरब से, इंडिया तो है ही, और भी बहुत जगह से मुझे कमेंट आए थे कि हम यहाँ से हैं। तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मुझे इतनी दूर से भी सपोर्ट कर रहे हो। और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताना चाहती हूँ जो जब मैंने पहली बार सुनी तो मुझे भी बहुत पसंद आई थी। एक बात ये भी है कि अगर हम किसी में बिलीव करते हैं ना, तो वो जरूर पूरा होता है। हम अगर ऐसे विश्वास रखते हैं मन में कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, तो वो जरूर होता है। यही हमारी स्टोरी है आज की। एक नदी है, उसके एक साइड एक परिवार रहता है जिसमें माता, पिता और एक बेटी है, और दूसरी साइड एक बहुत ही बड़े संत महात्मा हैं, वो रहते हैं। वो संत हमेशा अपनी होती है ना प्रार्थना में लीन रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, अपनी पूजा पाठ करते रहते हैं। वो संत एक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। वो उन दोनों के बीच में नदी है, उस नदी को पार करने के पानी पे चलना चाहते हैं। वो नदी क्या मतलब, वो एक ऐसी सिद्धि चाहते हैं जिससे कि वो पानी पे चल सके। तो हमेशा प्रार्थना में लीन रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते, यज्ञ करते रहते, जो भी वो करते हमेशा बस वही काम था उनका। और वो जो परिवार था वो उस संत के बहुत बड़े पुजारी थे, वो उन्हें भगवान के जैसे पूजते थे। और वो जो उनमें माता, पिता और बेटी थी, वो जो सज्जन थे, वो हमेशा शाम को गाय का दूध नदी पार करके गुरु जी तक पहुंचा देते हैं। संत हैं जो वो गुरु भी मानते हैं, तो गुरु जी तक पहुंचा देते हैं। लेकिन एक दिन बारिश का मौसम था और उस सज्जन को किसी कारणवश काम के लिए शहर जाना पड़ा। बारिश के मौसम में वो बच्ची शाम को दूध दे के आती, लेकिन एक दिन इतने घने बादल छाए हुए थे
कि उसकी माँ को लगा कि बारिश हो सकती है, तो उसने अपनी बेटी को बोला कि बेटी आज गुरुजी से बोल देना कि हो सकता है आज रात में बारिश तेज हो और बाढ़ जैसा माहौल हो जाए, नदी में पानी ज्यादा भर जाए, तो मैं आपको कल शाम को दूध देने नहीं आ पाऊंगी। तुम इतना कह देना, गुरुजी समझ जाएंगे। वो बच्ची जाती है केतली लेके, केतली आप क्या बोलते हो, केटल, केतली लेके गुरुजी को दूध देने जाती है। गुरुजी अपनी प्रार्थना में लीन थे, तो वो बोलती है कि गुरुजी प्रणाम, और मेरी माँ ने कहा है कि हो सकता है आज शाम तक तेज बारिश हो और बाढ़ जैसा माहौल हो जाए, तो मैं कल शाम को आपके लिए दूध नहीं ला पाऊंगी। तब गुरुजी ने उस लड़की से बोला कि बेटा, ये मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का तुम जाप करते करते अगर इस पानी को पार करके आओगी तो तुम पानी में डूबोगी नहीं, पानी के ऊपर चल पाओगी। तो लड़की को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो उस संत की इतनी बड़ी भक्त थी कि उसने मान लिया और बोला कि ठीक है गुरुजी, अगर ऐसा हुआ तो मैं आ जाऊंगी। और वो वापस अपनी माँ को जाकर बोलती है कि माँ, मैं कल दूध देने जाऊंगी, गुरुजी ने मुझे ये मंत्र दिया है। उसने वो सारी बात बताई, और शाम को ही रात में इतनी घनघोर बारिश हुई कि नदी में पानी बुरी तरह से भर गया, बाढ़ का माहौल हो गया। मतलब कभी भी बाढ़ हो सकती थी, पानी ज्यादा भर सकता था, इतनी तेज बारिश थी। तो दूसरे दिन शाम को जब दूध निकाला, तब उसकी माँ ने बोला कि बेटा मत जाओ, तुम डूब जाओगी, बारिश का पानी बहुत भरा हुआ है। लेकिन उस लड़की ने बोला कि नहीं माँ, गुरुजी ने हमें ये मंत्र दिया है, हम इतने साल से उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया होगा, इतने बड़े महात्मा हैं, वो ऐसे तो कुछ नहीं देंगे। उस लड़की को पूरा विश्वास था कि नहीं, मैं जा सकती हूँ। तो उसकी माँ ने बोला कि ठीक है, चले जाओ। तो वो लड़की नदी के इस किनारे से मंत्र जाप करते 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 इस किनारे तक पहुंच गई और जाके गुरुजी को बोली कि गुरुजी, ये लीजिए आपका दूध। गुरुजी चौंक गए। इतने सालों से वो जिस सिद्धि के लिए ये इतनी प्रार्थना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे भगवान की, वो उनकी पूरी हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? तब लड़की ने बोला कि गुरुजी ने आपने तो मुझे मंत्र दिया था, तो मैं पानी पे चल के आई हूँ। तो बोला कि ठीक है, तुम ये दूध रख दो। तो दूध रख के जब लड़की वापस जा रही थी, तब गुरुजी ने पीछे पीछे जाके उसे देखा। वो लड़की फिर से मंत्र जाप करते करते इस किनारे तक पहुंच गई और वो अपने घर चली गई। तब गुरुजी खुशी से उछल पड़े कि हाँ, मुझे ये सिद्धि मिल गई है, मैं पानी पे चल सकता हूँ। तो वो इस किनारे से इस किनारे आने के लिए खुद पानी पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डूब जाते हैं। दोस्तों, वो लड़की पानी पे चल के आ गई, लेकिन उन्हीं के मंत्र से वो गुरुजी उस पानी पे नहीं चल सके, वो डूब गए। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़की को गुरुजी पे विश्वास था, अटूट विश्वास था कि नहीं, गुरुजी हमें कुछ गलत नहीं कह सकते, वो बहुत बड़े महात्मा हैं, वो हमें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, समथिंग। उस लड़की को उस गुरुजी पे विश्वास था, उस मंत्र पे विश्वास था कि नहीं, गुरुजी ने दिया है तो ये मंत्र सच होगा। लेकिन गुरुजी को खुद को उस मंत्र पे विश्वास नहीं था। यही होता है हमारी जिंदगी में। हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इस बार सक्सेस होंगे, कोई भी काम करते हैं। तो स्टूडेंट हैं कि कभी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कभी किसी के लिए, तो एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, लेकिन वो एकदम लास्ट स्टेज पे आके हम छोड़ देते हैं। हमें अगर पूरा विश्वास है तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए, सक्सेस जरूर मिलती है। और अगर हमारे अंदर विश्वास है तो, अगर हम भी ऐसे हैं कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ भी करने के लिए
मन में अटूट विश्वास की जरूरत होती है, और वही विश्वास मुझे भी है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। हाँ, कभी कभार नेगेटिविटी आ जाती है, वो तो नेचुरल है, इंसान है, तो हो जाता है कभी कभी। अब बारी है उन 2 कमेंट की जो मुझे अभी तक याद है, क्योंकि सभी कमेंट मैं बार बार नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए मैंने सब कमेंट एक बार पढ़ी थी। और मुझे उनमें से जो अभी तक याद है और मेरे दिल को छू गई कि हाँ ये रियल है, वो कमेंट एक तो लेडीज की है, एक जेंट्स की है। एक लेडीज की कमेंट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये समाज उसी औरत को घटिया और बेकार समझता है जो उस समाज के आदमी के समाज के कंट्रोल से बाहर है। वो उसके कंट्रोल में नहीं है, कठपुतली होके नाचती नहीं है उसके इशारों पे। और ये बात सच है कि जो लेडीज कठपुतली की तरह नाचती है ना, वो सभी को पसंद आती है। लेकिन जो लेडीज कठपुतली की तरह नहीं नाच के इंसान की तरह जीना चाहती है, वो लेडीज उन्हीं लोगों को पसंद आती है जो इंसान हो। और दूसरी कमेंट है कि हार जाने से अच्छा है कि जीत की कोशिश करते करते मर जाएं। हार जाने से अच्छा है कि जीत की कोशिश करते करते मर जाएं। कम से कम ये गिल्ट तो नहीं रहेगा हमारे अंदर कि हमने कोशिश ही नहीं की। काश कोशिश की होती तो हम सक्सेस हो जाते, काश कोशिश की होती तो हम वहां होते, हम यहाँ होते, हमारे पास ये होता वो होता। इसलिए गाइस, कोशिश करो अपने सपनों के लिए, अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए एक बार कोशिश करो। और अगर विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं तो एक बार नहीं, बार बार कोशिश करो, आप जरूर सक्सेस होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ मेरे मोटिवेशनल वीडियोस में कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहिए, एग्जाम के लिए, काम के लिए, खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। सॉरी, मैं सबके नाम भूल गई हूँ। एक हनुमान आगे अब याद नहीं है, उन्होंने भी कमेंट किया था कि हम आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, आप मेरा नाम लेना। तो हनुमान जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।